The question is, Advitya is a company enjoying market leadership in the food brand segments. Its portfolio includes three categories in the food business, namely snack foods, juices, and confectionery. Keeping in line with the growing demand of packed food, it now plans to introduce ready to eat food. Therefore, the company has planned to undertake investment of nearly 450 crores for its new line of business. As per the current financial report, the interest coverage ratio of the company and the return on investment is higher. Moreover, the corporate tax rate is high. In the context of the above case, as a financial manager of the company, which source of finance will you opt for, debt or equity, to raise the required amount of capital? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है बच्चा कि एक कंपनी है अद्वितीय जो कि आपके फूड ब्रांड के सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है, राइट। बेसिकली ये जो कंपनी है तीन कैटेगरीज ऑफ फूड में डील करती है, नेमली एक स्नैक फूड, जूसेस एंड कन्फेक्शनरी। कंपनी ने डिसाइड किया कि क्योंकि मार्केट में पैक्ड फूड की डिमांड्स बढ़ रही है तो वो एक नया लाइन ऑफ बिजनेस दैट इज रेडी टू ईट फूड को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए कंपनी को चाहिए 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंपनी की अगर हम बात करें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की, तो कंपनी की करंट फाइनेंशियल रिपोर्ट ये बोलती है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ठीक है, वो आपका हाई है, प्लस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये भी हाई है, एंड जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी आपका हाई है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कंपनी को कौन सा सोर्स ऑफ फंड चूज करना चाहिए, डेट या इक्विटी। तो हमारे पास ये तीन फैक्टर्स गिवन है। अब आपको बताना है कि इन तीन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कंपनी को कौन सा सोर्स ऑफ फंड चूज करना चाहिए, राइट। अगर हम बात करें आईसीआर की, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेसिकली आपका वो रेशियो होता है जो इंडिकेट करता है कि कंपनी कितनी बार अपने प्रॉफिट से अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है, राइट। कंपनी कितनी बार अपने प्रॉफिट से, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से, अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है, हाउ मेनी टाइम्स, दैट इज योर आईसीआर। तो अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज्यादा है, दैट मीन्स कि कंपनी जो है वो इजिली अपने डेट के ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है। तो उस केस में कंपनी क्या प्रेफर करेगी? कंपनी कैन गो फॉर डेट, राइट। सेकेंड है आपका आरओआई। तो अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके इंटरेस्ट ऑन डेट से ज्यादा है, ठीक है, या फिर आपके कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है, देन इन दैट केस आपके लिए डेट फंड से मनी रेज करना आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज इन दैट केस आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो आपका इंक्रीज करेगा, राइट। मैंने मतलब कि आपके जो इक्विटी होल्डर्स की वेल्थ है वो भी इंक्रीज करी है। तो जैसे जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करोगे, अगर आपका आरओआई ज्यादा हो रहा है आपके इंटरेस्ट ऑन डेट से, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप डेट को रिड्यूस करो, राइट। तो सिंपल सी चीज है कि इफ आरओआई इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डेट, देन कंपनी शुड प्रेफर फॉर मोर डेट एज कंपेयर टू इक्विटी, बिकॉज द अर्निंग पर शेयर ऑफ द विल राइज, राइट। तो इस केस में कंपनी जो है वो आपकी डेट को प्रेफर करेगी, राइट। तीसरा है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। अगर हम बात करें टैक्स रेट की, तो टैक्स रेट कैसे अफेक्ट करता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को? सी, हमें पता है कि हम जो भी इंटरेस्ट देते हैं डेट फंड्स पे वो आपका एक डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है, राइट। आपने जो भी टैक्स पे किया है, सबसे पहले आप अपने प्रॉफिट में से, जब भी आपको टैक्स पे करना हो तो आप अपने प्रॉफिट में से उस इंटरेस्ट को लेस कर दोगे, प्लस जो अमाउंट आएगा आप उस पे टैक्स पे करोगे, राइट। यानी कि ये आपका एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है। तो अगर आपका टैक्स रेट ज्यादा है तो उस केस में आप ज्यादा डेट प्रेफर करो, ठीक है, बिकॉज उस केस में आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब जितना इंटरेस्ट पे करोगे उतना आपका प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा, प्लस जो अमाउंट बचेगा आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो अमाउंट कम ही होगा ना। इसीलिए अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो आप ज्यादा डेट प्रेफर करो, टैक्स रेट कम है तो आप कम डेट प्रेफर करो, राइट। मतलब कि इन शॉर्ट आपका कॉर्पोरेट टैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेट, राइट। टैक्स ज्यादा तो डेट ज्यादा, टैक्स कम तो डेट कम, क्लियर। तो यहाँ पे टैक्स रेट हाई है यानी कि कंपनी को ज्यादा डेट प्रेफर करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे दिस इज, तो ये तीनों जो आपके कंडीशंस है कंपनी के, ये आपके डेट फंड को प्रेफर कर रहे हैं, राइट, डेट फंड को फेवर कर रहे हैं। तो कंपनी को यहाँ पे कौन सा फंड चूज करना चाहिए? कंपनी को यहाँ पे डेट फंड को चूज करना चाहिए, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है।